स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक। और यहाँ हम बात करेंगे धनु राशि के लिए। धनु राशि और धनु लगन के लिए वीक कैसा रहने वाला है। वैसे ये वीक सभी के लिए खास है, क्योंकि इस वीक में रहेगी दिवाली। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसे, यही हमारी कामना है। हैप्पी दिवाली। और इस वीक में जब भी हम वीकली राशिफल की इस वीक या किसी भी वीक में बात करते हैं, तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा इस पूरे ही वीक कन्या में रहेगा, तुला में रहेगा, वृश्चिक में, और लास्ट डे धनु में रहेगा। लेकिन धनु राशि के लिए अगर हम देखें तो चंद्रमा 12वें घर में रहने वाले हैं 2 दिन के लिए, 24 और 25 को। तो जब भी चंद्रमा 4th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते, कमजोर हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में चंद्रमा की जो स्थिति है 12th हाउस में वो वीक रहेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और आपको परेशानी ना हो, इसलिए इस बार हम एक खास उपाय बताने वाले हैं। क्योंकि दिवाली है, दिवाली की रात्रि क्या खास करना है वो हम आपको बताएंगे, जिससे सारी परेशानियां दूर हो। तो जुड़े रहें हमारे साथ। देखिए, इस वीक में एक और चीज होने वाली है कि जो ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं बुध, वो भी राशि परिवर्तन करेंगे। अभी आपके लिए लाभ में चल रहे थे और चेंज होके वो वृश्चिक में आएंगे, 12th हाउस में आ जाएंगे। साथ ही साथ 2 ग्रह सूर्य और शुक्र नीच के रहेंगे। और जो अच्छी बात है, आपके खुद के लॉर्ड जो गुरु हैं वो उच्च के हो गए हैं और उच्च के ही चलेंगे, लेकिन आपके लिए वो रहेंगे अष्टम में। लेकिन यहाँ पर बैठ के गुरु की सीधी दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी, तो यहाँ पर धन के बड़े लाभ हो सकते हैं। और खर्चों का भी ध्यान रखना है। यहाँ और किन चीजों का ध्यान रखना है हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की जब भी बात करते हैं तो राशि स्वामी को देखा जाता है। आपके लॉर्ड गुरु अष्टम में है, तो यहाँ पर एक तो थोड़ा सा पेट दर्द की समस्या रह सकती है। खाने पीने का ध्यान रखना है। जिन लोगों को शुगर वगैरह है, कोई ऐसी पुरानी क्रॉनिक बीमारी, वो यहाँ पर बढ़ सकती है, तो स्टमक का ध्यान रखें। स्टमक से रिलेटेड इशू आ सकता है। और देखिए, सूर्य नीच के रहेंगे, शुक्र नीच के रहेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो हम कहेंगे लोअर बॉडी पार्ट में थोड़ा सा समस्या रह सकती है। कोई गायनिक इशू या प्रोस्टेट की समस्या भी रह सकती है। लेकिन ये गोचर है, बहुत सारे लोगों की धनु राशि धनु लगन है। आपकी पर्सनल कुंडली में क्या है ये देखना जरूरी है। उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक बात को नहीं भूलना चाहिए कि धनु राशि की अभी ढैया भी चल रही है। शनि आपके 4थे घर में है, और जब भी ढैया हो, 7.5 हो, तो खुद की कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है उस पर भी आपका स्वास्थ्य है या आपकी लाइफ बहुत कुछ डिपेंड करती है। शनि खराब है आपकी कुंडली में, तो मानसिक तनाव यहाँ पर इस वीक में आपको रह सकता है। स्पेशली 24-25 को अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। लव लाइफ की जब बात करेंगे तो देखिए, पंचम से ही लव लाइफ देखी जाती है। आगे लॉर्ड आपके मंगल है, और मंगल पूरे ही वीक आपके लाभ में बैठे हुए हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ जो है ठीक नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी नजर आ रहा है। यानी जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो एक ना एक व्यक्ति चिड़चिड़ा हो सकता है, जल्दबाज हो सकता है, या आप मिलना चाह रहे हैं और वो प्लान आपका कैंसिल हो गया तो भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मंगल नीच के सूर्य के साथ है। अन्यथा मंगल की जो स्थिति है, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो कोई भी ग्रह हो या इंसान अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो लव लाइफ यहाँ पर बेहतर है, खास दिक्कत नहीं है। बस 24-25 को आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो वैवाहिक जीवन के लिए 24 से पहले पहले का समय जो है यहाँ पर अच्छा है, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड बुध हैं, लाभ में चल रहे हैं, और 24 अक्टूबर को वो बदलकर 12th हाउस में चले जाएंगे। तो वहां हो सकता है कि आपके जो स्पाउस हैं थोड़े बिजी रहे, आपसे दूर रहते हो, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर परेशानियों का सामना 24 के बाद आपकी मैरिड लाइफ में रह सकता है, वैवाहिक जीवन में रह सकता है। और उसके बाद जो आपकी स्थिति बनी हुई है वो बेहतर है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वैवाहिक जीवन की स्थिति भी ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 24, 25, 26 यहाँ पर आपको अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है। हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या आपके स्पाउस जो है बिजी रह सकते हैं। कर्म क्षेत्र देखिए यहाँ पर अच्छा है, लेकिन वो लोग जो स्पेशली किसी भी तरीके से क्रिएटिव लाइन में हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, नेता अभिनेता, उन लोगों के लिए ये समय, ये वीक अच्छा रहेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सरकारी महकमों में जुड़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा स्लो डाउन नजर आ रहा है। लीगल इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं, कानूनी दावपेच का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र जो है शुक्र जो है आपके 6ठे घर के स्वामी है, रोग ऋण शत्रु के, और वो आपके कर्म क्षेत्र में आ गए हैं। लेकिन देखिए, जो बुध हैं आपके कर्म क्षेत्र के लॉर्ड हैं, तो बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। बुध
24 तारीख तक आपके लाभ भाव में मनोकामनाओं के घर में बैठे हुए हैं। तो मनोकामनाओं के घर में बैठ के बुध आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। प्योरली बिजनेस में जो लोग हैं या कम्युनिकेशन से रिलेटेड जिनका काम है, टीचिंग में है, काउंसलिंग कंसल्टेशन में है, उनके लिए बुध बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला है। लेकिन 24, 25, 26 को कार्य क्षेत्र में लेके भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ना ले, क्योंकि बुध भी कमजोर हो जाएंगे, 12वें घर में चले जाएंगे, शुक्र और सूर्य भी नीच के हैं। तो ऐसे में सरकारी महकमे से रिलेटेड काम और किसी भी तरीके के पैसे के लेन देन से रिलेटेड काम आपको इस वीक के सेकेंड हाफ में नहीं करना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों की हम बात करें तो स्थितियां आपकी बेहतर है। विद्यार्थियों के लिए वीक अच्छा रहने वाला है। मंगल प्रबल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो लाभ के योग हैं। और जो हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके भाग्येश की, तो देखिए भाग्येश जरूर यहाँ पर नीच के हो गए और पूरे ही वीक यहाँ पर नीच के रहेंगे। आपके जो भाग्येश हैं सूर्य हैं, और सूर्य इस समय आपके लाभ में तो है। लाभ में हर कोई ग्रह फायदा देता है, यहाँ सूर्य भी है, मंगल भी है, बुध भी है, लेकिन यहाँ पर सूर्य की स्थिति थोड़ी कमजोर है। तो लाभ की संभावना तो है, लेकिन हो सकता है किसी भी तरीके से गलत तरीके से पैसा कमाना या स्मार्ट मनी, शॉर्ट मनी के चक्करों में आप आ जाएं, तो उस चीज से आपको बचना है, अन्यथा डिफेम का सामना करना पड़ सकता है और फिर भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ, नॉलेज जरूर यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि जो आपके गुरु हैं अध्यात्म और ज्ञान के कारक वो अष्टम में उच्च के हुए हैं। तो कोई ना कोई गूढ़ रहस्यमयी ये स्थान होता है। अष्टम जो हाउस होता है, स्कैंडल्स, रहस्य, रिसर्च, इन सब का ये स्थान है। तो यहाँ पर गुरु बैठ के आपके अध्यात्म और ज्ञान को बढ़ाएंगे और दूर दराज की मंदिरों की यात्राएं भी कराएंगे। आपके घर में मांगलिक कार्य भी होंगे और आप अपना धन धान्य चैरिटी के लिए भी जो है उपयोग में लेंगे। तो पूरा ये वीक अच्छा है। इस पूरे ही वीक में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। दिवाली की रात्रि आप अवश्य ही ओम श्रीम श्रीये नमः कमलगट्टे की माला पर करें और माता को सारे मिष्ठानों के साथ पान पर शहद रख के अवश्य ही चढ़ाएं। इससे आपकी, जैसा हमने कहा था, खास उपाय तो पान और शहद आपको माता को चढ़ाना है। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।